आज का प्रथम सूत्र यस्य चायामः यह है। इस सूत्र में 3 पद हैं। यस्य, षष्ठ्यंत, च अव्यय और आयामः प्रथमांत। 3 पद का सूत्र है। इससे पहले 2 सूत्र गए हैं, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये और अनुर्यत समया। इन 2 सूत्रों से लक्षणेना च अभिप्रति आभिमुख्य सूत्र से लक्षणेन की अनुवृत्ति करेंगे और अनुर्यत समया सूत्र से अनुह की अनुवृत्ति करेंगे। ठीक है, तो एक तो लक्षणेन पद ऊपर से हमको प्राप्त हो गया और एक अनुह पद हमको ऊपर से प्राप्त हो गया। यही व्याकरण शास्त्र की शैली है। सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, है ना। तो अब जो अनुह पद ऊपर से आया है, कहाँ से आया है? अनुर्यत समया सूत्र से जो अनुह आया है उसकी आवृत्ति की जाती है। उसकी क्या की जाती है? आवृत्ति का तात्पर्य यह है कि वो आया तो एक है, लेकिन हम उसको कितना बना देंगे? 2 बना देंगे। जैसे हलंत्यम की आवृत्ति करते हैं ना, तो हलंत्यम हलंत्यम 2 हलंत्यम हो जाते हैं। उसी प्रकार से अनुह की भी आवृत्ति हो जाएगी। तो कितने अनु हो जाएंगे हमारे पास? अब 2 हो जाएंगे, है ना। अब उसमें से एक अनु को हम तृतीयांत बना लेंगे। एक अनु को हम तृतीयांत बना लेंगे, है ना। और उस तृतीयांत अनु जब तृतीयांत हो जाएगा तो किस रूप में बन जाएगा? अनुना बन जाएगा। किस रूप में बन जाएगा? अनुना। अब इस अनुना को हम यस्य चायामः के आगे रख देंगे। यस्य चायामः के आगे हम किसको रख देंगे? अनुना को रख देंगे, है ना। और दूसरा अनुह आपका लक्षणेन के साथ संबद्ध हो जाएगा, है। तो इस प्रकार से अर्थ क्या बन गया इसका? यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते। यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनुः समस्यते। ये इसकी वृत्ति बन गई। अब इस सूत्र को समझने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। सूत्र में आयाम शब्द आया। क्या शब्द आया? आयाम शब्द, आयामः। आयामः इस शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ लिखा आयामो दैर्घ्यम। आयामो दैर्घ्यम, है ना। तो यस्य आयामः, इसका मतलब क्या हुआ? यस्य दैर्घ्यम। दैर्घ्यम का मतलब क्या होता है? दीर्घता, है। हिंदी में अगर बोला जाए तो लंबाई, ऐसा शब्द बोला जा सकता है, लंबाई, है ना। तो यस्य आयामः का मतलब क्या हुआ? यस्य दैर्घ्यम, जिसकी लंबाई। इतना अर्थ निकला ना। लेकिन यस्य आयामः का केवल इतना ही अर्थ नहीं है, अपितु यस्य आयामः का मतलब अर्थ लेना है यद दैर्घ्य सदृशम दैर्घ्यम। यस्य आयामः का मतलब क्या है? जिसका दैर्घ्य, इतना ही अर्थ नहीं है। यद दैर्घ्य सदृशम दैर्घ्यम, इतना अर्थ है, जिसकी दीर्घता के समान दीर्घता, इतना अर्थ है यस्य आयामः का, है ना। यस्य दैर्घ्यम का, यस्य आयामः यस्य दैर्घ्यम एक ही बात है। तो यस्य दैर्घ्यम, यस्य आयामः का या यस्य दैर्घ्यम का अर्थ क्या है? जिसकी दीर्घता के सदृश दीर्घता, है ना, का द्योतन अनु करे। उस चिन्हवाचक शब्द के साथ उसका अनु का समास हो जाएगा और वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा, है। तो यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते, इसका तात्पर्य किसमें ले जाना है? यस्य दैर्घ्य सदृशम दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते सह अव्ययी भावः। यह सूत्र का मतलब हुआ, है ना। अब उदाहरण क्या दिया? तो कहा कि अनुगंगम वाराणसी। क्या उदाहरण दिया? किसी ने प्रश्न किया कि वाराणसी क्व वर्तते, वाराणसी कहाँ है? ये प्रश्न हुआ ना, वाराणसी क्व वर्तते, वाराणसी कहाँ है? तो वाराणसी विषयक जिज्ञासा है, वाराणसी का ज्ञान करना चाहता है ना। तो उत्तर दिया गया अनुगंगम वाराणसी। क्या उत्तर दिया गया?
अब अनुगंगम वाराणसी ये आपका समस्त पद है। अनुगंगम क्या है? समस्त पद है। इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा? गंगायाः अनु, क्योंकि ये अनित्य समास है इसलिए स्वपद विग्रह बन जाएगा। जिस पद के साथ समास है उसी पद के साथ विग्रह भी बन जाएगा, लौकिक विग्रह। तो इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा? गंगायाः अनु। अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? गंगा ngस अनु, ऐसा बन जाएगा। तो गंगायाः अनु, यहां पर जो गंगा पद है, जो वो गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्य अर्थ का वाचक है। गंगा पद किस अर्थ का वाचक है? गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्य, गंगा की जो दीर्घता, गंगा की जो लंबाई, उसके समान लंबाई, इस अर्थ का वाचक है गंगा पद, है ना। तो और गंगा की जो दीर्घता, उसके समान जो दीर्घता, है ना, इसी अर्थ का द्योतक है कौन? अनु, है ना। तो अब देखिए यहां पर चिन्हवाचक शब्द हुआ गंगा, लक्षणवाचक शब्द कौन है? गंगा, उसके साथ अनु का समास हुआ। गंगा ngस अनु, इस अलौकिक विग्रह में समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से शुभलुक हो गया, गंगा अनु बन गया और अनु का पूर्व प्रयोग हो गया। अनु का अनु ऊपर से प्रथमांत आ रहा है ना, उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अनु गंगा बन गया। उसके बाद अव्यय भावश्च से नपुंसकलिंग का हो जाएगा, गोस्त्री और उपसर्जन से गंगा को ह्रस्व हो जाएगा, अनु गंगा। अब अव्यय भाव से इसकी अव्यय संज्ञा होगी, सु आएगा, उसका लुक प्राप्त होगा, नाभ्य से सु को अम हो जाएगा, तृतीय सप्तमी और बहुलम लग जाएगा, तो उपकृष्णम की तरह अनुगंगम के रूप आपके सिद्ध होंगे, है ना। तो अनुगंगम ये समस्त पद निष्पन्न हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कहा कि गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता वाराणसी इत्यर्थ, कि वाराणसी कैसी है? तो गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता, गंगा जी की जो दीर्घता, उसके समान दीर्घता वाली कौन है ना। गंगा की जो दीर्घता, उसके समान जो दीर्घता है, गंगा जी की जो लंबाई, उस लंबाई के समान लंबाई से संबंधित है कौन? वाराणसी, है ना। इसका तात्पर्य क्या निकला? कि गंगा जी की जो लंबाई, उसके समान लंबाई से संबंधित कौन है? वाराणसी है। तो गंगा जी की लंबाई तो आपकी गंगोत्री से गंगा सागर तक है, तो क्या वाराणसी वहां सब जगह है क्या? वहां सब जगह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाराणसी की स्थिति है वो गंगा जी की लंबाई वाले क्षेत्र में ही है, मतलब गंगा जी वाराणसी कहाँ हुई? गंगा किनारे हुई, ये कहने का तात्पर्य है। जहां तक गंगा जी है वहां तक वाराणसी है, ये तात्पर्य नहीं है। वाराणसी की जितनी भी स्थिति है वो सब कहां पर है? आपकी गंगा के किनारे किनारे ही है, मतलब वाराणसी जो नगरी है वो गंगा के किनारे स्थित है, ये इसका तात्पर्य हुआ, है ना। तो अब यहां पर अनुगंगम का अर्थ इस प्रकार से हुआ और वाराणसी का परिचय प्राप्त हो गया कि गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता वाराणसी। ठीक है। अब वाराणसी शब्द पर, वाराणसी बड़ा प्रसिद्ध नाम है और उसका अर्थ इस कैसे, उस नगरी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा, इस बारे में भी चिंतन किया गया है। प्रसंगवश सुन लीजिए कि तत्वबोधनीकार ने वाराणसी का बड़ा अच्छा अर्थ लिखा। तत्वबोधनीकार ने क्या लिखा? बड़ा अच्छा अर्थ लिखा कि वरं च तत् अनः, वरम च तत् अनः, अनः का अनः शब्द जल का वाचक है, अनस मतलब जल होता है, तो वरम च तत् अनः इति वरानः, वरानः इत्यस्य को अर्थ श्रेष्ठोदकम इत्यर्थः, उत्तम जल, है ना। तस्य अदूर्भवा नगरी वाराणसी, है ना। अदूर्भवश्च से अण हो जाएगा, पूर्व पदार्थ संज्ञा में अगसणत्व हो जाएगा और स्त्रीत्वपेक्षा में ङीप इत्यादि होकर के आपका वाराणसी बनेगा। तो वाराणसी का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ जल वाली नगरी। वाराणसी का मतलब क्या हुआ? जहां पर श्रेष्ठ जल मिले उसको क्या बोलेंगे हम? वाराणसी बोलेंगे। एक तो ये इस प्रकार से अर्थ किया वाराणसी का। दूसरा, वहां पर कहते हैं कि असी और वरुणा ये दो नदियां हैं, असी और वरुणा, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोल देते हैं? वाराणसी। असी वरुणयोर मध्य वाराणसी, है ना। इस प्रकार से भी वाराणसी का अर्थ किया गया है। इस प्रकार से यस्य चायामः, इस सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र क्या है?
तिष्ठत गु प्रभृति नीच। क्या सूत्र है? तिष्ठत गु प्रभृति नीच, है ना। अब ये सूत्र भी बड़ा विशिष्ट सूत्र है अव्ययी भाव समास प्रकरण का। वस्तुतः सभी समासों में एक एक दो दो सूत्र बड़े विशिष्ट हैं। जैसे आपका तत्पुरुष समास में जाएंगे तो मयूरभ जंस का आदेश मिल जाएगा, हैं। ऐसे ही बहुब्रीहि समास में जाएंगे तो तेन सहेति तुल्य योगे सूत्र आएगा, उसके द्वारा दंडा दंडी, मुष्टा मुष्टि इत्यादि, मुसला मुसली इत्यादि सारे प्रयोग बनते हैं। ऐसे तत्पुरुष समास में आपके राजा अंतरम इत्यादि, चिन्मात्रम इत्यादि सारे प्रयोग बनते हैं। ऐसे ही अव्ययी भाव समास में भी आपका ये सूत्र है तिष्ठत गु प्रभृति नीच। अब इसमें तिष्ठत गु प्रभृतिनी च दो पद का सूत्र है, और जो चकार है वह एव के अर्थ में है। चकार किस अर्थ में है? एव के अर्थ में है ना। तो एव के अर्थ में चकार है तो उसका मतलब क्या हुआ? तिष्ठत गु प्रभृतिनी एव, यह सूत्र का तात्पर्य हुआ, तिष्ठत गु प्रभृतिनी एव। अब चकार को एव अर्थ में रखने से क्या फलितार्थ निकला? फलितार्थ यह निकला कि तिष्ठत गु इत्यादि जो शब्द है ना, ये इसी रूप में सुनाई देंगे, समस्त रूप में। अगर इनका किसी अन्य शब्द के साथ समास करना चाहेंगे तो वहां समास नहीं होगा, तो परम तिष्ठत गु इत्यादि प्रयोग नहीं बनेंगे। तिष्ठत गु तो बनेगा लेकिन परम तिष्ठत गु नहीं बनेगा। ये चकार का जो एव, चकार जो एव, चौकार जो एव किया गया उसका फल हुआ है। अब इस सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है वह भी अपने आप में विचित्र ही है, और दो उदाहरण प्रमुख रूप से आचार्य जी ने दिए हैं। एक तो तिष्ठत गु और दूसरा आयति गवम। वस्तुतः इस तिष्ठत गु एक गण है, तिष्ठत गु प्रवृत्ति एक गण है। उस गण में निष्पन्न जितने शब्द हैं, है ना, उनको हम निपातनात् उनका साधुत्व करते हैं। सिद्ध प्रक्रिय से निर्देशो निपातनम, जो जैसा गण में पढ़ा गया है तिष्ठत गु गण में, तिष्ठत गु प्रवृत्ति गण में, उसकी सिद्धि में जो जो प्रक्रिया आपको करनी है उसको उसकी कल्पना कर करके आप उस शब्द की सिद्धि कर लेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था होती है। सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम, जो जैसा है उसको उस रूप में सिद्ध कर लेना, यही आपका निपातन है। तो तिष्ठत गु प्रभृति गण में अनेक प्रकार के शब्द पढ़े गए हैं, उसमें से दो शब्दों का निदर्शन इन्होंने दिया है। अन्य शब्दों के भी खुद ही अन्य शब्दों के समास इत्यादि की ऊहा भी स्वयं ही करनी है। तो दो आए आपके, वृत्ति पढ़िए क्या लिखी है? एतानि निपात्यन्ते, एतानि निपात्यन्ते है। तिष्ठत गु प्रभृति गणे यानी शब्द स्वरूपाणि पठितानि वर्तन्ते तानि निपात्यन्ते इत्यर्थः। तिष्ठत गु प्रभृति गण में जो शब्द स्वरूप पढ़े गए हैं उनका क्या होता है? निपातन किया जाता है। निपातन किया जाता है मतलब उनकी सिद्धि में जैसी प्रक्रिया अपेक्षित है वो सारी प्रक्रिया की कल्पना कर करके उनकी सिद्धि कर ली जाती है, ये कहने का तात्पर्य है। और तिष्ठत गु प्रभृति गण के जो गण होंगे, तिष्ठत गु प्रभृति गण के जो शब्द होंगे वो आपके अव्ययी होंगे, क्योंकि अव्ययी भाव के अधिकार में है ना। तो इस तिष्ठत गु आयति गवम ये सब क्या है? आपके अव्ययी हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या है? तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले स तिष्ठत गु दोहन कालः। ये तिष्ठत गु शब्द का अर्थ इन्होंने लिखा। तिष्ठत गु शब्द की सिद्धि आपको करनी है। अब इसका इन्होंने क्या विग्रह लिख दिया? तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले स तिष्ठत गु दोहन कालः, ये विग्रह लिखा ना। अब चूंकि इस सूत्र में सुपा की अनुवृत्ति है, किसकी अनुवृत्ति है? तो सुबंत का ही सुबंत के साथ समास होगा ना, सुबंत का ही समास होगा। किसका समास होगा? सुबंत का। अब तिष्ठन्ति गावः, अगर तिष्ठत गु का लौकिक विग्रह क्या बना दिया जाए? तिष्ठन्ति गावः, तब एक तो सुबंत हो गया लेकिन दूसरा क्या हो गया? तिङंत हो गया ना, तिष्ठन्ति। तो समास नहीं हो सकता क्योंकि सुपा आ रहा, सुबंत चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ ये जो तिष्ठन्ति गावः इत्यादि जो विग्रह बनाया गया है यह फलितार्थ कथन है। तिष्ठत गु शब्द का ये मतलब है, इसको बताने के लिए इस प्रकार से लिखा गया है ना। वस्तुतः ये तिष्ठत गु का विग्रह नहीं है। हमको तिष्ठन्ति को भी क्या बनाना पड़ेगा? हमको उसको भी सुबंत बनाना पड़ेगा। इसलिए क्षत्रिय प्रत्यांत बना करके विग्रह किया जाएगा। क्या? तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति बनेगा, है ना। तो तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले, जिस काल में गायें खड़ी रहती हैं, जिस काल में गायें क्या रहती हैं? उस काल को क्या कहते हैं? तिष्ठत गु,
है ना, वो कौन सा काल होता है, तो सायंकाल। सायंकाल में क्या होती है, गायें न तो सोती हैं न बैठती हैं, उस काल में वो खड़ी रहती है, इसलिए उस काल में क्या होता है आपका ये दुग्ध दोहन इत्यादि क्रिया होती है। तो जो गोदोहन काल है सायंकाल, उसको क्या बोलते हैं, तिष्ठत गु बोलते हैं। ऐसे ही आयति गवम, उसका भी तात्पर्य सायंकाल में ही है ना, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो विग्रह क्या बनाना है, तिष्ठन्ति गावः, तिष्ठन्त्यो गावः यस्मिन् काले, गावः बहुवचन है ना, तो यहां भी बहुवचन में ले जाना होगा, तिष्ठन्त्यो गावः यस्मिन् काले, तिष्ठन्ति तिष्ठन्त्यौ तिष्ठन्त्यः, तो तिष्ठन्त्यो गावः यस्मिन् काले, है ना। तो तिष्ठन्त्यो गावः यह आपका लौकिक विग्रह बन गया, और अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, तिष्ठन्ति जस गो जस, यह अलौकिक विग्रह बन जाएगा। इस अलौकिक विग्रह में अब सारी सामासिक प्रक्रिया इत्यादि किससे हो जाएगी, तिष्ठत गु प्रवृत्तिनी च, इस सूत्र के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसमें तिष्ठत गु शब्द पढ़ा गया है ना। अब तिष्ठत गु जैसे बनता हो वो सारी प्रक्रिया हमको खुद ही कल्पित कर लेनी है। तो कह रहे हैं क्या क्या करना होगा, तो क्या स्थिति है आपके पास, तिष्ठन्ति और उधर गो, ये स्थिति है ना। अब तिष्ठन्ति गो, इसको किस रूप में ले जाना है, तिष्ठत गु के रूप में ले जाना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कहा कि तिष्ठन्ति और गो में पुंबद भाव कर देंगे। क्या कर देंगे, पुंबद भाव कर देंगे। पुंबद भाव का क्या तात्पर्य हुआ, तो जैसा तिष्ठन्ति का जैसा रूप पुल्लिंग में होता है उस रूप में इसको ले आएंगे, है ना। जैसे कृष्णा शब्द है, क्या शब्द है, इसको इसका पुंबद भाव करना हो तो क्या बन जाएगा, कृष्ण बन जाएगा। कृष्णा शब्द जैसा पुल्लिंग में होगा वैसे उस रूप को प्राप्त हो जाएगा, यही है आपका पुंबद भाव, है ना। तो तिष्ठन्ति शब्द में हम क्या कर देंगे, पुंबद भाव कर देंगे। पुंबद भाव की चर्चा इसमें भी कुछ आगे तत्पुरुष समास में आएगी, और विशेष रूप से बहुब्रीहि समास में आएगी। स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्का धनुष समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु, इस सूत्र में आएगी, है ना। तो उस सूत्र से यह पुंबद भाव प्राप्त नहीं था, तो इस ने ही क्या कर दिया, निपातनात् पुंबद भाव कर दिया। तो क्या बन गया, तिष्ठन्ति का क्या बन गया, तिष्ठत बन गया, है ना। अब जो तिष्ठत रूप है वो स्था धातु से क्षत्रिय प्रत्यय कर करके बना है, स्था धातु से क्षत्रिय प्रत्यय कर करके तिष्ठत रूप बना है। अब प्रश्न ये है कि जो क्षत्रिय करने वाला सूत्र है लटा क्षत्रिय सार्वजनिक प्रथमा समानाधिकरण, वो तो प्रथमांत के साथ समानाधिकरण में क्षत्रिय करता नहीं है। दूसरा पद प्रथमांत नहीं होना चाहिए तभी क्षत्रिय होगा, दूसरा अगर प्रथमांत होगा तो आपका क्षत्रिय फिर नहीं होगा, प्रथमांत पदों में क्षत्रिय नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जो अप्राप्त क्षत्रिय है उसका भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, निपातन कर देंगे, है ना। तो कितने निपातन हो गए, दो, एक तो पुंबद भाव का निपातन हो गया, और जो अप्राप्त क्षत्रिय था उसका निपातन हो गया। तो तिष्ठन्ति किस रूप में आ गया, तिष्ठत के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, तिष्ठत के रूप में आ गया। क्षत्रिय प्रत्यय होकर के स्था को तिष्ठादेश हो जाएगा, पाघ्रा धमा इत्यादि से, तो स्था तिष्ठ के रूप में आ जाएगा। क्षत्रिय का अत मिले बचेगा, उसको मिला दीजिए, तिष्ठत बन जाएगा। तकार को जलांशुष्ट कर दीजिए, तिष्ठत बन जाएगा, बन गया ना। तो तिष्ठत और आगे क्या बन गया आपका, गो बन गया। क्या बन गया, तिष्ठत गो। अब तिष्ठत गो शब्द आपका ये किस समास का, किसका हो गया, ये आपका अव्यय भाव समास में आ गया ना। किसमें आ गया, अव्यय भाव, और अव्यय भावश्च से ये क्या बन जाएगा, अव्यय भावश्च से आपका ये नपुंसक बन जाएगा, और फिर इसको ह्रस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गो का जो ओ है उस ओ को ह्रस्व क्या होगा, ऊ होगा। एच एक ह्रस्वादेश, इस नियम से ओ को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो क्या बन गया, तिष्ठत गु बन गया। अब इसमें तिष्ठत का पूर्व निपात भी उसी से हो जाएगा। तिष्ठत का पूर्व निपात भी किससे हो जाएगा, उसी सूत्र से हो जाएगा, है ना। तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचे, इसी सूत्र से पूर्व निपात भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या रूप बन जाएगा आपका, तिष्ठत गु। तो तिष्ठत गु बनाने में जो भी आपकी सामासिक प्रक्रिया है वो सब निपातनात् आपको तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचे इस सूत्र से ही कर लेनी है। इस प्रकार से आपका तिष्ठत गु बन गया, और ये अव्यय भाव के अधिकार में आने के कारण से अव्यय बन गया। तो तिष्ठत गु क्या बन गया आपका, अव्ययी। तिष्ठत गु एक अव्यय शब्द सिद्ध हो गया, है ना। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है, आयति गवम। क्या है, आयति गवम, है ना। तो यहां पर भी क्या विग्रह बनेगा, आयत्यः गावः यस्मिन् काले, है ना, सह कालः आयति गवम। जिस काल में गायें आती हैं, जंगल से घर आती हैं, वो काल क्या कहलाता है, आयति गवम। वो कौन सा काल होगा, वो भी सायंकाल ही होगा। तो आयत्यः गावः, ये लौकिक विग्रह बना दीजिए। आयति जस गो जस, ये अलौकिक विग्रह बना दीजिए। अब यहाँ पर क्या क्या है,
तो कह रहे हैं कि यहाँ तो एक तो सबसे पहले आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से क्षत्रि प्रत्यय का निपातन है, आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से क्षत्रि कर करके तब ना आयती रूप बनेगा, नी प्रत्यय होकर के, है ना। तो आयती बनाने के लिए आपको आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से पहले तो क्षत्रि प्रत्यय का निपातन करना है, तब आयती बनाना है ना। और दूसरा क्या है, तो पुंबद भाव विरह, जैसे आपने तिष्ठन्ति में पुंबद भाव कर करके तिष्ठत बनाया था, उस प्रकार से यहाँ पर आपका पुंबद भाव का विरह है, पुंबद भाव यहाँ पर नहीं होगा, यह दूसरा निपातन हुआ। वहां तो पुंबद भाव का निपातन किया, यहाँ पुंबद भाव के अभाव का निपातन है, मतलब यहाँ पुंबद भाव आपको नहीं करना है। तो आयति आगे है गो, आयति और आगे क्या है, गो है, आयति गो। अब क्या करें, तो कहा कि अव्ययी भावश्च से इसको आप क्या कर दीजिए, इसको अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग का बन जाएगा, ये अव्ययी भावश्च से किस लिंग का बन जाएगा, नपुंसक लिंग का बन जाएगा। और उसके बाद समासांत प्रत्यय का भी निपातन है, किसका निपातन है, समासांत प्रत्यय का। आगे तत्पुरुष समास में सूत्र आएगा जो कि गो शब्द से समासांत टच प्रत्यय करता है ना, लेकिन वो तत्पुरुष समास में करता है, अव्यय भाव में तो करता नहीं है। तो कहा कि यहाँ पर आपका अव्यय भाव समास में भी उस टच प्रत्यय का निपातन मान लेंगे। तो आयति टच कर दीजिए, आयति गो, टच का बचेगा क्या, अ, टच में टकार निकल जाएगा, चकार निकल जाएगा, अ बचेगा, क्या बन गया, आयति गो अ बन गया ना। इसको अब अवादेश कर दीजिए, एच वाय से क्या बन गया, आयति गव, क्या बन गया, बन गया। अब ये अदंत अव्ययी भाव हो गया, इसलिए सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आयति गवम, क्या बन जाएगा, आयति गवम, है ना। तो आयति गवम ये आपका नपुंसक अव्यय भाव का आयति गवम रूप सिद्ध हो गया। उपकृष्णम इत्यादि की तरह इसके रूप चला दीजिए आयति गवम के, है ना। तो अब तिष्ठत गु में तो आपका सु अम इत्यादि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तो उ है, अदंत नहीं है, अनदंत है। लेकिन चूंकि यहाँ अदंत बन गया है टच प्रत्यय होने के कारण से, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सु को अम इत्यादि हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, आयति गवम, वही लिखा है। इह शत्रादेश, तिष्ठत गु में और आयति गवम इन दोनों में शत्रादेश, क्षत्रि का जो क्षत्रिय जो आदेश हुआ है उसका, और पुंबद भाव विरह, तिष्ठत गु में पुंबद भाव होगा और आयति गवम में पुंबद भाव का विरह, पुंबद भाव का पुनः पुंबद भाव नहीं होगा। और समासांतश्च निपात्यते, और समासांत प्रत्यय मतलब टच प्रत्यय, जो समासांत गो से हमने टच किया ना, तभी तो गो को गव बनाया, तो समासांत टच प्रत्यय। और समासांत च है ना आगे, च से अव्ययी भाव, चौ से क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव का भी निपातन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका आयति गवम, तिष्ठत गु, और इन दो रूपों की सिद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से इस गण में जो अनेक शब्द हैं, खले एवं खले भुसम इत्यादि, वहां पर सप्तम्यंत का सप्तम्यंत के अभाव का निपातन इत्यादि कर करके इस गण के रूपों की सिद्धि की जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस गण में पठित जो शब्द है उनको यथा है शब्द के अनुसार प्रक्रिया को देख करके स्वयं ही उसकी कल्पना कर लेनी चाहिए, और फिर उनको अव्यय भाव का मान लेना, अव्यय भाव समास का मानते हुए उनको अव्यय के रूप में स्वीकार करना चाहिए, यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तिष्ठत गु प्रभृति नीच इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। प्रभृति शब्द है ये, प्रभृति शब्द से आपको अन्य शब्द का भी ग्रहण कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे बोलिए। पारे मध्य षष्ठ्यावा, ये सूत्र आ गया आपका, क्या सूत्र आ गया, पारे मध्य षष्ठ्यावा, ये सूत्र भी आपका समास करने वाला है। अब इस सूत्र में भी कुछ विशेष विवेचन है, जिसको समझिए कि पारे मध्य षष्ठ्यावा, है ना। तो कह रहे हैं कि जो पारे और मध्य शब्द हैं, कितने शब्द हैं, पारे और मध्य। तो ये पारे और मध्य ये दो शब्द हैं, लेकिन ये सप्तम्यंत लग रहे हैं ना, पारे मध्य कैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या किया गया है वृत्ति में, पार मध्य शब्दौ, क्या किया गया है, पार मध्य शब्दौ, ये अर्थ किया गया ना वृत्ति में। अब यहाँ पर ये प्रथमांत के रूप में व्यवहृत है, इनका व्यवहार किस रूप में किया गया है, प्रथमांत के रूप में किया गया है, सप्तम्यंत के रूप में नहीं किया गया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ का विवेचन यही है कि ये मूल रूप में है प्रथमांत ही है, क्या ये
समास जो होगा वो प्रथमांत का ही होगा, है ना। लेकिन आगे लिखा है ना कि एदंत तत्वम च अनयोर निपात्यते, इनको एदंत बना लिया जाता है। निपातनात् इन पार और मध्य को पारे मध्य के रूप में बना लिया जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। मूल रूप में है अदंत ही, लेकिन निपातन से क्या हो जाते हैं, ये एदंत बन जाते हैं, बना लिए जाते हैं, है ना। तो पारे और मध्य, पार और मध्य ये दो शब्द, इनका किसके साथ समास होगा, षष्ठ्या, षष्ठ्यंत के साथ समास होगा। पार मध्य शब्दौ षष्ठ्यंतेन सह वा समस्येते, पार और मध्य ये दो शब्द जो हैं इनका षष्ठ्यंत के साथ विकल्प से समास होता है ना। अब प्रश्न ये है कि सूत्र में वाग्रहण क्यों किया गया है? अगर आप कहते हैं कि एक पक्ष में समास हो और एक पक्ष में समासाभाव हो, है ना, इसके लिए वाग्रहण किया गया है, तो कहेंगे वो तो विभाषा की अनुवृत्ति से ही सिद्ध है। एक पक्ष में समास और एक पक्ष में समास का अभाव, वो किससे सिद्ध है, विभाषा की अनुवृत्ति से ही सिद्ध है। विभाषा का अधिकार चल रहा है ना, महाविभाषा का अधिकार चल रहा है, तो उसी से आपका एक पक्ष में समास और एक पक्ष में समासाभाव वाक्य की स्थिति, ये तो आपकी विभाषा के अधिकार से ही सिद्ध है, उसके लिए वाग्रहण करने की सूत्र में आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि वाग्रहण का क्या फल है, तो कहा कि वाग्रहण बलात् एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास भी होगा। पार और मध्य शब्द का क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास भी होगा। अगर वाग्रहण नहीं करते तो षष्ठी तत्पुरुष समास को विशेष विहित होने के कारण से अव्ययी भाव समास बाध देता, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होने देता, क्योंकि अव्ययी भाव समास क्या कर लेता, उसको बाध देता। लेकिन वाग्रहण बलात् एक पक्ष में क्या होगा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास भी होगा। तो यहाँ पर आपके तीन प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। पहला उदाहरण आपको मिलेगा अव्ययी भाव समास का, है ना, पारे गंगम मध्य गंगम या पारे गंगात मध्य गंगात, ये आपका किस समास का उदाहरण हो गया, अव्ययी भाव समास का, एदंत तत्व का निपातन किया। दूसरा आपको मिलेगा षष्ठी तत्पुरुष समास का, है ना, क्या मिलेगा, गंगा पारात गंगा मध्यात, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। और तीसरा हो जाएगा आपका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा समासाभाव का, गंगायाः पारात गंगायाः मध्यात, ये तीसरे प्रकार का उदाहरण हो गया, है ना। तो इसके तीन प्रकार के आपके उदाहरण हुए। अब आपको इनका जो अंतर है उस अंतर को समझना है। तो वृत्ति तो अर्थ स्पष्ट ही है, पार मध्य शब्दौ षष्ठ्यंतेन सह वा समस्येते, यही वृत्ति लिखी है ना। और एदंत तत्वम चान्योर निपात्यते, और इनके एदंत तत्व का निपातन भी होता है। आगे पक्षे षष्ठी तत्पुरुषः वाग्रहण बलात्, जो सूत्र में वाग्रहण किया गया, वाग्रहण बलात् पक्षे षष्ठी तत्पुरुषः, एक पक्ष में क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी होता है। चलिए अब पारे गंगा दानय ये रूप बनाया है, पारे गंगात आनय, है ना, पारे गंगात आनय ये रूप बनाया है। इसमें पारे गंगात आपका ये समस्त पद है ना। तो इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह बनाइए, क्या बनेगा, गंगायाः पारात, क्या बन जाएगा, गंगायाः पारात, ये बन गया है। या गंगायाः पारम भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, गंगायाः पारम, ऐसा बना लीजिए। अलौकिक विग्रह क्या बन जाएगा, गंगा ngस पार सु, ऐसा बना लीजिए, क्या बन गया, गंगा ngस पार सु, हो गया ना। तो अब समास कर दीजिए, किससे, पारे मध्य षष्ठ्या वा, समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दीजिए, क्या बन जाएगा, गंगा पार बन जाएगा, है ना। और पारे मध्य षष्ठ्या में पारे मध्य से निर्दिष्ट पार मध्य है, तो उनको पहले आप ले आइए, क्या बन गया, पार गंगा, ये बन गया ना, क्या बन गया, पार गंगा बन गया ना। एदं तत्वम च अनयोर निपात्यते, क्या बन गया, पारे गंगा, क्या बन गया, पारे गंगा, है ना। अब अव्ययी भाव समास का हो गया ना ये, अव्ययी भावश्च से इसको नपुंसक बना दीजिए, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से गंगा को ह्रस्व कर दीजिए, क्या बन गया, पारे गंगा, क्या बन गया, पारे गंगा, हो गया ना। अब अदंत हो गया, तो पंचमी में क्या बन जाएगा, पारे गंगात, गंगात बनेगा ना, क्योंकि पंचमी में तो अम आदेश होगा नहीं, सुमा तो हो जाएगा पारे गंगम, पंचमी में क्या बन जाएगा, पारे गंगात। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अव्ययी भाव समास का हो गया ना। वही लिखा, पारे गंगात आनय लिखा ना। दूसरा उदाहरण क्या है, गंगा पारात, गंगा पारात। अब गंगा पारात कब बना, अव्ययी भाव समास न कर करके आप षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए, क्या बना दीजिए, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए, क्या बनेगा, गंगायाः पारम, गंगायाः
तो गंगांगस पारसु षष्ठी तत्पुरुष समास कर करके क्या बन जाएगा? गंगा पारम, गंगा पार बनेगा ना। उसका रूप किसकी तरह चलेगा? गंगा पार का फिर आपका यहाँ अव्यय तो नहीं है, अव्यय भाव समास नहीं है ना, तो इसका आपको फिर पंचमी में क्या रूप बनेगा? गंगा पारात पंचमी का रूप दिया है, तो ये अव्यय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। गंगा पारात जो है पंचमी का रूप तो दिया है, लेकिन ये अव्यय नहीं है, पारे गंगात की तरह ये नहीं है ना। इसके तो अन्य विभक्तियों में भी रूप चलेंगे और यथावत रूप चलेंगे। गंगा पारम इत्यादि के रूप में इसके रूप अन्य विभक्तियों में भी चलेंगे। गंगा पारेण तृतीया, गंगा पाराय चतुर्थी, है ना, गंगा पारस्य षष्ठी, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, है ना। तो अयम बालक कुत्रत्य, तो कहा अयम बालक गंगा पारस्य, ये बालक कहाँ का है? तो गंगा पार का है, यहाँ गंगा जी के उस तरफ रहने वाला है, ये कहने का तात्पर्य है ना। तो ये आपका अनव्यय है। ये क्या है? अनव्यय, ये अव्यय नहीं है। तो पारे गंगात ये हो गया आपका अव्यय है, और गंगा पारात ये हो गया आपका अनव्यय। एक षष्ठी तत्पुरुष समास का हो गया और एक अव्यय भाव समास का हो गया। ठीक है, चलिए। मध्ये गंगात, मध्ये गंगात, गंगा मध्यात, मध्ये गंगात। अब गंगाया मध्यम, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनाइए, अलौकिक विग्रह बनाइए। अलौकिक विग्रह क्या बन जाएगा? गंगा ngस मध्यसु, अलौकिक विग्रह बन गया, समास हो गया, प्रादित संज्ञा हो गई, सुब्रुक हो गया, पूर्व निपात हो गया, क्या बन गया? मध्य गंगा, क्या बन गया? मध्य गंगा। एदं तत्वं च अनिवर निपात्यते, मध्य गंगा। अव्ययी भावष्ट से नपुंसक बन जाएगा, रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से हरस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मध्य गंगा सु अम, और उसका पंचमी में क्या बन जाएगा? मध्य गंगात, ये रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मध्य गंगात, हो गया ना। और अगर षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो क्या बनेगा? गंगायाः मध्यम, गंगा मध्यम, उसका पंचमी में क्या बन जाएगा? गंगा मध्यात। सारी प्रक्रिया पूर्ववत होनी है आपकी। ठीक है, चलिए। तो ये आपका मध्य गंगात कहाँ का हो गया? अव्यय भाव का हो गया, अव्यय हो गया, और गंगा मध्यात अनव्यय हो गया। ठीक है, चलिए। महाविभाषया वाक्यमपि, महाविभाषा का अधिकार चल रहा था ना ऊपर से, तो फिर वाग्हरण क्यों किया? तो कह रहे हैं कि एक पक्ष में आपका क्या हो जाएगा? वाक्य भी रह जाएगा। एक पक्ष में अव्यय भाव समास हो जाएगा, एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, वाग्हरण वाला षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और महाविभाषया वाक्य में भी, महाविभाषा के कारण से वाक्य भी रहेगा। वाक्य भी रहेगा तो क्या हो जाएगा फिर आपका? गंगायाः पारात, गंगायाः मध्यात, इस प्रकार से आपका रूप सिद्ध हो जाएगा।